Dear students, good morning. Class 10th Mathematics NCERT 4.2 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए देखें 4.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने रखा है, फाइंड द रूट्स, मतलब रूट निकालना है। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ओके। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, और इसमें x में 2 पावर है तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे जीरोज के बारे में, जो लोग एडमिट हो रहे हैं, शून्यक के बारे में हम लोग पढ़े थे, और उसमें हम लोगों ने स्पष्ट पढ़ा था कि अगर द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके दो शून्यक होते हैं, दो जीरोज होते हैं, और यदि वही, ओके एडमिट हो जाइए जल्द से जल्द। तो यहाँ पर x का वह मान जिस पर इसको सॉल्व करने पर जीरो हो जाए तो x के उस मान को हम शून्यक कहते हैं, उस मान को हम जीरोज कहते हैं, ओके। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, द्विघात समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर x का वह मान जिससे ये बायां पक्ष शून्य हो जाए तो उसको हम कहते हैं मूल। तो कहने का मतलब कि अगर बहुपद कहेंगे तो उसको हम कहते हैं शून्य, जीरोज, और यदि आप इक्वेशन कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x का वो वैल्यू जिससे ये शून्य हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, उस वैल्यू का नाम होता है रूट, ओके, या मूल कहते हैं हिंदी में। तो आप हमेशा याद रखिए मूल क्या चीज है, रूट क्या चीज है, ठीक है। तो मूल वही है, शून्यक है, शून्यक ही मूल होता है, ठीक ना। जीरोज, जीरोज को ही समीकरण में हम रूट कहते हैं, शून्यक को हम मूल कहते हैं। यह बात आपको याद रखना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं और उनके द्वारा हम मूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट, मतलब मूल निकालिए। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया, 10x स्क्वायर हो गया, ये माइनस है यानी कि घटाने पर क्या होना चाहिए 3x, और गुणा करने में कितना होना चाहिए माइनस 10x स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे दो खंड हम लेने जा रहे हैं, तो एक ले लीजिए 5 और एक ले लीजिए 2। 5 में से 2 को आप घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मध्य पद में ऋण लगा हुआ है, तो जो इसमें बड़ा खंड होगा वह ऋणात्मक होगा, निगेटिव, और जो छोटा खंड होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका खंड एक्स एक्स हो जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं, फटाफट इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आते हैं माइनस 5x में से 2x को अगर हम निकाल देंगे तो फिर यहाँ माइनस 3x हो जाएगा। अब इसका ग्रुपिंग करेंगे दो दो टर्म्स का और कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा,
ओके, यहाँ पर प्लस ही लीजिए और 2 ले लीजिए, तब क्या होगा, इसमें भाग देंगे 2 से तो ये x हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसमें कॉमन मिल जाएगा x माइनस 5, तो x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए हम लिख सकते हैं यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से हमने देखा कि इसके दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, एक 5 और एक माइनस 2। इस मूल का मतलब क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए इसके दो मूल प्राप्त हुए हैं और आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था 2 शून्य 2 जीरोज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो दो मूल प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मूल प्राप्त हुआ है x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस मूल का मतलब क्या होता है, इस रूट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए x के जगह पर अगर हम 5 लिखते हैं, यहाँ पर x के जगह पर अगर हम 5 लिख दें तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पर अगर हम 5 लिख दें 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अच्छा ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा 25, ओके 25 हो गया, और ये हो जाएगा 15 और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 25 तो हो ही गया, लेकिन ये माइनस माइनस है तो इनको हम ऐड करेंगे, ये माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 25 में से 25 निकला 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ओके। तो x का वह वैल्यू जिसे इसमें हमने रख दिया तो इसको उसने शून्य कर दिया, तो x का वो जो वैल्यू है उसी का नाम होता है रूट, उसी का नाम होता है मूल, उसी को बहुपद में हम कहते हैं शून्य। अब आइए एक और इसमें रूट प्राप्त हुआ है जो -2 है, तो -2 हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, थोड़ा इसको भी समझ लें। तो -2 अगर हम यहाँ पर रख दें, ओके, तो ये -2 हो गया, -2 का स्क्वायर -3, फिर -2 हो जाएगा x के जगह पर -10 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस हो जाएगा +6 हो जाएगा और ये -10 होगा, ओके। तो 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो गया और -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 10 में से 10 को निकाले तो 0 हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर भी x का वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो इसको ये 0 कर देता है, यानी कि जो -2 है वह दिए गए समीकरण का मूल है। तो इस तरह से हमने देखा दो मूल प्राप्त हुए, दो रूट प्राप्त हुए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछिए, हाँ आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर, ये पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करके रहिए। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, निगेटिव होगा, 12 होगा x स्क्वायर, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है दोनों का गुणा करने पर। तो 12 तो बहुत छोटा सा नंबर है ना, प्लस ये 4 और 3 ले लीजिए तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये माइनस है तो एक का इसमें साइन माइनस होगा, एक का प्लस होगा। लेकिन आइए हम पता लगाएं कि कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा। तो बीच का पद आप देख रहे हैं कि प्लस है तो इसमें बड़ा वाला प्लस होगा, ओके। अब फटाफट इसको हम कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, ये x के जगह पर हो गया, 4x में से 3x निकालेंगे प्लस x होगा, -6 इज इक्वल टू 0।
अब इसका हम ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग में हम देख रहे हैं कॉमन 2 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है और x भी कॉमन मिलेगा क्योंकि दोनों ही पदों में है। तो 2x से इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो x होगा और प्लस ये 2 हो जाएगा, दूसरे के साथ x कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 3, ओके, क्योंकि 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर भी तो है ना, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाता है, फिर ये होता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर लिखें इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2, एक मूल्य प्राप्त हो गया, एक रूट प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से लिखें इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से ये दूसरा रूट प्राप्त हो गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया जा रहा है, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड किया जा रहा है और गुणनखंड करके दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे पहले का ही थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन रूट, ये थर्ड क्वेश्चन पहले का है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x ओके प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर भी हम वही काम करते हैं जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, गुणनफल। तो गुणा किया जाए, प्लस है प्लस तो हो जाएगा, कन्फर्म हुआ। और यहाँ रूट 2 है, गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। भाई रूट टू का अगर आप गुणा करते हैं ना तो ये तो रूट 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो 2 5 या 10 मतलब 10 हो गया ये, और एक्स स्क्वायर, तो ये 10 हुआ और एक्स स्क्वायर है और ये प्लस साइन है। प्लस साइन का अर्थ ये हुआ कि जो हम दो खंड लेने जा रहे हैं वे दोनों खंड या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, दोनों में कोई एक हो सकता है। तो आइए पता लगाएं कि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। तो मिडिल टर्म के तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म प्लस है, तो ये कंफर्म हो गया कि प्लस प्लस होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, प्लस प्लस है, एक जैसा साइन है, तो फिर जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात जोड़कर 7 होना चाहिए और गुणा करके 10 होना चाहिए। छोटा सा नंबर है, 5 और 2 मिल जाएगा आपको। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा और गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे रूट 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो है वो रूट के अंदर नहीं है, ये याद रखिए। यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर कॉमन देखा जाए, कॉमन क्या होता है इन दोनों में, तो कॉमन तो x ही मिल रहा है। तो कॉमन x मिलेगा तो क्या हो जाएगा रूट 2x ओके प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस तो होगा और यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया जाए, रूट 2 कॉमन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 2 है तो 2 का अर्थ ही हुआ रूट 2 इंटू रूट 2, अर्थात इसके अंदर रूट 2 है मौजूद और यहाँ पर तो रूट 2 है ही, तो रूट 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो फिर क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 का अर्थ हुआ रूट 2 और इसमें आप रूट 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे ना, तो एक रूट 2 बचेगा यहाँ पर रूट 2। ओके, और ये x हो गया और प्लस यहाँ पर जब आप रूट 2 से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसका भी पता इसमें लगाते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में है रूट 2x प्लस 5, यहाँ पर भी रूट 2x प्लस 5 आया है,
यही कंफर्म कर देता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं √2x+5, ओके। और यहाँ कॉमन जब हम लेंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा और प्लस √2 बचेगा =0। फिर वही बात होगी, यदि √2x+5 =0, ठीक है, तो √2x =-5, तो x -5/√2। एक ये रूट निकल गया, मूल निकल गया, ठीक है। फटाफट आप एडमिट होते रहिए। और फिर वैसे ही कहेंगे यहाँ पर, यदि x + √2 = 0, तो x =-√2। इस तरह से जो ये दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो रूट्स प्राप्त हुए, -5/√2 और -√2। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करके कि सॉल्व करने पर 0 आ रहा है कि नहीं। ये सभी के साथ करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो NCERT एक्सरसाइज 4.2 का ही है, और फर्स्ट में ही है, पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन में वो चौथा है, ओके। पहले क्वेश्चन में चौथा देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो है, इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है इसको हम देख रहे हैं। तो ये है 2x² - x + 1/8 = 0, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8, ये थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को हमको दूर करना है। तो कैसे ये प्रॉब्लम दूर होगा, 1/8 है, नीचे 8 है, हम चाहते हैं कि नीचे 8 न रहे, तो इसमें 8 से हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1/8 है, इसमें अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो नीचे का जो 8 है वो खत्म हो गया। यही हम करने जा रहे हैं, ओके। तो अब तो पूरे समीकरण में ये काम हमको करना पड़ेगा। तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, तो 8 × 2 = 16, x², 8x + 1 = इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आया हुआ है, तो चलिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस है और ये प्लस है, चलो प्लस हो गया 16x²। अब हमें ये देखना होगा कि जो ये प्लस है इसके तो दो खंड होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, लेकिन दोनों में होगा कौन। तो मिडिल टर्म के तरफ बढ़िए, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस कंफर्म कर दिया कि प्लस प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस माइनस होगा। और माइनस माइनस भी हो तो जोड़ने का ही काम करेंगे, क्योंकि चिन्ह तो दोनों का एक समान है। तो जोड़कर 8 होना चाहिए, ओके, और गुणा करके 16 होना चाहिए। नंबर मिल जाएगा आपको 4x। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो -8x हो जाता है, और गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। तो यही हमारा दो खंड हुआ, -4x। इसको लेकर हम चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 16x² -4x, इसको स्प्लिट किया गया है, विभक्त किया गया 8x को, तो ये इस तरह से प्राप्त हुआ, +1 = 0। अब यहाँ पर कॉमन अगर लें तो 4 हमको कॉमन मिल जाएगा और x भी मिलेगा, तो 4 × 4 = 16, x हो जाएगा, -4x है, 4x है, 1 होगा। और यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह लिया जाना चाहिए कि पहला जो पद हो वो प्लस हो जाए और दूसरा पद जो हो माइनस हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि माइनस में माइनस से जब हम भाग करेंगे ना, तो हमारा पहला पद धनात्मक हो जाएगा, और फिर प्लस में माइनस से भाग देंगे तो हमारा दूसरा पद ऋणात्मक होगा। इसी को देखते हुए हम सोचते हैं
अब यहाँ पर 4x है, 1 है तो कॉमन 1 ही ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4x होगा, प्लस 4x, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4x माइनस 1, तब क्या प्राप्त होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ भी दो मूल तो आएंगे लेकिन दोनों मूल के वैल्यू बिल्कुल एक समान होंगे, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि if 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर अगर हम निकालने का कोशिश करें तो यही चीज आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर तो केवल एक ही मूल आया, आप ये बात नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी दो मूल हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों मूल के वैल्यू सेम है, दोनों रूट सेम है, ठीक है, लेकिन है दो। ओके, ऐसा भी होता है। अब इस तरह से हमने देखा, चौथे क्वेश्चन को देखा, एनसीईआरटी 4.2 आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्लास 10 एनसीईआरटी 4.2 इस समय पढ़ाया जा रहा है, और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कोई प्रश्न आपके ब्रेन में उभर रहा हो तो बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो आइए पांचवा हम देखें, और अंतिम है, पहले का अंतिम है ये 5। ओके, तो 100x² ओके माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो फर्स्ट क्लास टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100x² होगा, और बीच में यहाँ पर माइनस है तो दोनों का साइन माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस है तो जोड़ने पर 20 होना चाहिए और गुणा करने पर 100। तो ठीक है, हम 10 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो फिर 100 प्राप्त होगा। तो आइए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 100x² माइनस 10x ओके प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन 10 तो मिलेगा ही, और x भी मिल रहा है यहाँ पर देखा जाए तो डिवाइड कीजिए इसमें, तो 10 होगा और x माइनस ये तो 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ फिर वही चीज है, यहाँ पर माइनस लिया जाना चाहिए और 1 लेना चाहिए यहाँ पर कॉमन, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा -1, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इसके पहले जो हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं 10x -1 तब प्राप्त होता है 10x -1। यहाँ भी मूल जो है 2 तो होगा मूल, लेकिन एक समान ये मूल प्राप्त होगा। एडमिट अब लास्ट में होते हैं तो दिक्कत है, इतने क्वेश्चंस 5वां क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ और अब आप एडमिट हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी लापरवाही सिद्ध हो रही है, इसमें ऐसा न करें। हाँ, तो यदि 10x -1 इज इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं वही चीज आएगा, x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ हम ये नहीं कहते हैं कि मूल तो एक ही प्राप्त हुआ 1/10, मूल 2 है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों के वैल्यू बिल्कुल सेम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।